हेलो, मूलांक नंबर 4, मूलांक नंबर 4 जिनका है, यानी कि अगर आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन 4 तारीख को आता है, 4 तारीख को आता है, 13 तारीख को आता है, 22 तारीख को आता है या फिर 31 या 31 तारीख को आता है, किसी भी महीने में, मंथ कोई भी हो लेकिन तारीख यही होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्मदिन का जो पहला अक्षर है 4, 13, 22 या 31 ये है तो मूलांक 4 बनता है। और ये रीडिंग आपके लिए है और इसमें हम चेक करेंगे कि 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। मूलांक नंबर 4 वालों की, नंबर 4 वालों की शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी वो देखते हैं। मूलांक नंबर 4 के लिए शादी को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी 2025 में वो चेक करते हैं। मूलांक नंबर 4 के लिए 2025 में चीज़ें कैसी रहेंगी, मूलांक नंबर 4 वालों की 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं। एस ऑफ कप्स मूलांक नंबर 4, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है, अरे आपके लिए तो देखिए, आपके लिए सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए। मूलांक नंबर 4, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। तो पहली चीज तो आंसर आपका यस ही आया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में शादी को लेकर 2025 में होगी। अब ये रीडिंग मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, मार्च 2025 में डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं अपलोड कर पाई जनवरी और फरवरी में। मार्च 2025 को ये रीडिंग मैं डाल रही हूँ, तो मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 का साल इसमें हम कंसिडर करेंगे, यानी कि काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं, ये भी कार्ड मैरिज का है और ये भी कार्ड मैरिज का है। आपके दोनों कार्ड्स मैरिज के आए हैं, तो मुझे मैरिज को लेकर चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। मूलांक नंबर 4 आपके लिए कोई नई शुरुआत आपके लिए होगी, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अब नई शुरुआत का मतलब यानी कि शादी की रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली शादी की ही बात होगी। कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। देखिए, अगर मैं इस हिसाब से देखूँ, यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, लव मैरिज के भी दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना वो लव मैरिज को ज़्यादा बोलता है। और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ शादी की रीडिंग है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहेगा 2025। अगर आप इंटरेस्टेड हैं करवाने के लिए, अब ये नहीं आप तो बोलो मेरी तो हुई नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर अपने घर वाले आपके आपके लिए कुछ देख रहे हैं तो आप भी उसके कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से भी एफर्ट्स हैं, आप भी चाहते हैं, तो डेफिनेटली होगी। अब मान लो कुछ लोग होते हैं कि घर वाले देखते हैं और बाद में आप बहाने बनाते जा रहे हैं, आपको करनी ही नहीं है, तो फिर तो नहीं ना होगी, क्योंकि करनी जिसको होती है आपका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैरिज को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी और नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें नज़र आई हैं मैरिज को लेकर। पहली चीज़, मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी उनके साथ बातचीत चले, यानी कि लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। कुछ मूलांक 4 वालों के लिए ये भी दिख रहा है कि यानी कि कोई लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी किसी लेवल पे चीज़ें उनके साथ शादी को लेकर आगे बढ़ेंगी, आपकी उनके साथ बातचीत हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग या मैरिज की रीडिंग, लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। मैं जस्ट आपको थोड़ा-थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके की शादी को पॉसिबल दिख रही हैं चीज़ें। एक तो मुझे लव मैरिज दिख रही है, वो चाहे नए इंसान के साथ हो रही है या पुराने पार्टनर के साथ आपकी बातचीत चल रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई नया इंसान ही आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ को आप ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को छोड़ेंगे और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर होगी, जो हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएगी। एक तो होगी लव मैरिज को लेकर इस तरीके की। अरेंज मैरिज भी मुझे दिख रही है। अगर कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ अरेंज मैरिज ही करनी है, तो डेफिनेटली आपके घर वाले देख रहे हैं आपके लिए, या कोई रिश्ता आपको ऐसा क्लिक कर जाए जो आपको लगे कि नहीं यार इसको छोड़ना नहीं है, इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी है, और वहाँ पे एक आपका उनके साथ प्यार बनेगा, एक बॉन्डिंग अच्छी रहेगी उनके साथ, तो वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और एक चीज़ मुझे और नज़र आई है यहाँ पे मैरिज को लेकर, मूलांक नंबर 4, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई रिश्ता किसी से माँग के लें या फिर कोई आपको माँगे। ये भी होता है ना कि एक तो होता है कि रिश्ता देखा, मतलब मैट्रिमोनियल में या किसी ने बता दिया, भई हाँ, आप लोगों ने फ़ोटो देखी, सब कुछ जन्मपत्री मिलाई या फिर जैसे आपको वो ठीक लगा तो आपको फाइनल कर दिया। कुछ लोग होते हैं कि माँग के लेते हैं, जैसे होता है ना कि रिश्तेदारी में, कुछ लोग होता है कि जान-पहचान में, यानी कि या तो आप किसी को माँग कर लेंगे कि भी इससे शादी करनी है, आप या फिर आपके घर वाले, या फिर कोई
इंसान या किसी की फैमिली आपको मांगेगी कि भी इस इंसान से हमारे बच्चे की शादी कर दी जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी शादी को लेकर रहेंगी। तो मैरिज को लेकर एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, पॉज़िटिव चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा जो एक हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएगा, उनके साथ मैरिज को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं। एक चीज़ और नज़र आई है मुझे रीडिंग में, वो भी आपको बता देती हूँ। लव लाइफ़ के हिसाब से अगर आप देखिए लव रिलेशनशिप में है किसी के साथ, यानी कि एक तो मैंने बोला कि कोई नया इंसान आ सकता है। अगर आप करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, मूलांक नंबर 4, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप सच में चल रहा है किसी के साथ, आप अफेयर में हैं, आप और उनके पार्टनर के बीच में कुछ मैरिज को लेकर अगर पहले कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो 2025 में मुझे लग रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़ोर लगाएँगे, मनाएँगे, कन्विंस करेंगे शादी के लिए, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको कन्विंस करें, मनाएँ। एक चीज़ ये थोड़ी-सी मुझे नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ये दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में आप ऐसा कर सकते हैं, मूलांक नंबर 4, कि आप अपने पार्टनर को जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, शादी के लिए हो सकता है उनको किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगाएँ कि वो मान जाएँ, उनके घर वाले मान जाएँ। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको मनाएँ किसी चीज़ के लिए, कन्विंस करें कि आपको कन्विंस करें, आपकी फैमिली को कन्विंस करें, ज़ोर लगाएँ कि आप मान जाएँ, शादी कर लें। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हो सकता है रहे आपके और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ में मैरिज को लेकर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ऐसा खुद करेंगे ना तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं रहेंगी। ज़्यादा झुकना, ज़्यादा मनाना, ज़्यादा कन्विंस करना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो फिर चीज़ें उनके लिए भी सही नहीं रहेंगी, क्योंकि जब वो ज़्यादा कन्विंस करते हैं, ज़्यादा मनाते हैं ना तो फिर सामने वाला ग्रांटेड ले लेता है। हो सकता है अगर आप ऐसा करें तो आपके पार्टनर आपको थोड़ा-सा हल्के में ले लें, आपकी वैल्यू ना करें, आपको उनको ज़्यादा मनाना पड़े। और अगर आपके पार्टनर आपको कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उनसे और ज़्यादा उम्मीदें लगानी शुरू कर दें और वही कोशिश करते जा रहे हैं, आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स ना रहें। तो एक साइड से मुझे एफर्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं सिर्फ़ रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर। या तो आप एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे हैं, पार्टनर नहीं डाल रहे हैं, या पार्टनर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपके एफर्ट्स नहीं है। तो कोई एक इंसान ज़्यादा मनाएगा, कन्विंस करेगा और दूसरा इंसान उतने एफर्ट्स मुझे डालता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ लव लाइफ़ में मैरिज को लेकर थोड़े बहुत रह सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक सिचुएशन बताई है। मैंने लव लाइफ़ की रीडिंग यहाँ पे नहीं की है, मैंने जस्ट आपको बताया है। काफ़ी लोगों की सिचुएशंस अलग-अलग होंगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जो मुझे नज़र आई। फिर भी चीज़ें बेटर ही रहेंगी आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज की बातचीत कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में डिस्कशंस हो सकती हैं। कई बार होता है ना कि इंसान कहता है कि भी चलो यार थोड़े टाइम के बाद घर पे बात करेंगे, कि आप लोगों का माइंड बदलता हुआ दिख रहा है, अपने करंट पार्टनर के साथ शादी को लेकर या आपके करंट पार्टनर का शादी को आपको लेकर। पॉजिटिव साइड से आप लोग एक-दूसरे को शादी के लिए देख रहे हैं, अगर आप लोग लव लाइफ के लिए रेडी नहीं थे। और अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। कुछ के लिए हो सकता है लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई इंसान हो सकता है आपको आपको मिले, आपको उनसे प्यार हो जाए और उनको आपसे हो जाए प्यार, और आप उनके साथ शादी को लेकर कुछ बातचीत करें, कुछ डिस्कशंस करें। और अरेंज मैरिज के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। और एक मैंने जो सिचुएशन बताई कि कोई आपको माँग कर ले सकता है, या फिर कोई आप किसी को माँग कर रिश्ता ले सकते हैं, या कोई रिश्ता आपका माँग कर ले सकता है। जैसे रिश्तेदारी में होता है ना, फ्रेंड सर्कल में होता है, घर के बड़े लोग हो गए, कहीं पे रिश्ता, जान-पहचान में आपको कोई जानता है तो आपने उनका रिश्ता माँग लिया, या किसी ने आपका माँग लिया, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो मूलांक 4 के लिए मैरिज को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, पॉज़िटिव रहेंगी। और एक चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि बहुत ज़्यादा झुकना नहीं, बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस या मनाना नहीं है। और अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा है, मना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आपने बदले में उनको देना भी है। ये नहीं कि आप सिर्फ़ लेते जा रहे हैं और आपकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी-सी बैलेंस करके चलना है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एक हाथ दे, दूसरा हाथ ले, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, या दूसरा हाथ दे, एक हाथ ले, ऐसा होना चाहिए। तो मैरिज अगर आप करवाना चाहते हैं, मूलांक नंबर 4, चीज़ें अच्छी रहेंगी, आप खुश भी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपका और उनका मुझे बॉन्ड भी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। और शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस साल आपके दिख रहे हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी शादी हो जाएगी और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में होगी, ये चीज़ें रहेंगी। तो मूलांक 4 ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।